जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं समीर रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो रमज़ान प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। पापड़ी बनाना मैं बता रही हूँ आज। आप इस पापड़ी को बनाकर किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल कर रख दीजिए और पूरा रमज़ान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास 1.5 कप मैदा है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून नमक है। पानी जाएगा थोड़ा सा भूनने के लिए, ऑयल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये ऊपर से हमने स्प्रिंकल करना है। कटर्स हैं, आप जिस शेप में चाहे आप पापड़ी को काट सकते हैं। बड़ी बनाना चाहे आप बड़ी बना सकते हैं, आप छोटी बनाना चाहें तो छोटी बना सकते हैं। आप बिस्किट का कोई कटर ले लीजिए या जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं इनके कोई कैप ले लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल के अंदर मैं मैदा ऐड कर दूंगी, नमक, जीरा, तो मिक्स करेंगे और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसकी डो बनानी है। इसकी डो सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि बहुत हार्ड डो होगी। जितनी आपकी डो पापड़ी की हार्ड होगी, आपकी पापड़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। मैं थोड़ा सा इसके अंदर पहले पानी डालूंगी, इसे मिक्स करूंगी। जी हमें बस इतना ही पानी चाहिए, इतनी ही हार्ड डो होगी। इसको अब हम क्या करेंगे कि मैं इसे सरफेस पे डालूंगी और इसे हाथ से अच्छी तरह में मसल लूंगी। देखें कितनी जो है हार्ड डो है। जी ये डो हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी सख्त है। मैं 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो छोड़ दूंगी ताकि मजीद और ये सेट हो जाए। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप कटर से काट लें, दूसरा ये है कि आप छोटे छोटे पेड़े बना के आप उस तरह पे काट लें। आपको मैं दोनों तरीके दिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसको पहले हाफ कर लेते हैं। एक जो तरीका है वो ये है कि आपने पहले इस डो को लंबाई में रोल करना है। जी ये रोल हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। आपने जितना आपने पापड़ी का साइज रखना है, आपने इसके जो है पेड़े काट लें। इन्हें हम एक साइड पे रखते रहेंगे। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा जो है तेल से ब्रश करना है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मिक्स कर लें। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, ये कॉर्नफ्लोर हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, ये इस तरह करके। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कॉर्नफ्लोर की जो है वो कोई खास मय्यरिंग नहीं है। ये हमने रख दिया। अब हमने इन बॉल्स को लेकर इन्हें बेलना है। थोड़ा सा कुछ हम इसके ऊपर भी लगा देंगे ताकि जो चिपके ना बेलते वक्त। और बहुत पतला हमने जो है ये बेलना है। जितना पतली हम रोटी यानी बॉल्स बेलेंगे उतनी ही अच्छी पापड़ी आपकी बनेगी। अगर आपने जो पूड़ी है, ये वाली पूड़ी अगर आपने मोटी बेली तो फिर ये है कि वो थोड़ी देर के बाद सौगी हो जाएगी। तो हमने इसे कड़क रखना है, तो इसलिए हमें इसे बहुत बारीक बेलना है। बेली है मैंने, तो एक साइड पे रखते रहेंगे और मैं बाकी भी इसी तरह ही बेलती रहूंगी। ये सारी मैंने जो है वो बेल ली है। आगे देख सकते हैं कि कितनी ये थिन है। थोड़े से बड़े पेड़े थे, उन्हें मैंने बीच में से जो है वो हाफ कर लिया था क्योंकि वो फिर बहुत बड़ी पापड़ी बन रही थी। ये देखें कितनी बारीक है। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर अब हम ये जो पापड़ी हमने बेली है ये डालेंगे। ये पापड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसे मैं निकाल लूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं लेकर आना है, इसका लाइट गोल्डन कलर लेकर आना है। अच्छी तरह से निचोड़ लूंगी और मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा एक आपका सख्त गूंदा हुआ होना चाहिए और बहुत पतली पूड़ी जो है वो बेली होनी चाहिए। जितनी आप
पतली बेलेंगी उतनी ही आपकी पापड़ी अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। जी, ये पापड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। जो मैंने छुरी से जिसके बॉल्स बनाए थे ये वो है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी ये क्रिस्पी बनी है। ये देखें कितनी क्रिस्पी है। बस इसका आपने ये ध्यान रखना है डो इसकी सख्त होनी चाहिए और पतली बेली होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरी जो है डो का दूसरा जो पार्ट रखा था मैं उससे भी आपको बनाना सिखा देती हूँ। जी, ये मेरे पास दूसरा जो पेड़ा तो रखा हुआ था ये वो है। इसको सेंटर से मैं हाफ कर लूँगी ताकि मुझसे इजीली बेला जा सके, क्योंकि हमने इसको भी जो है वो बहुत बारीक बेलनी है। हल्का सा नीचे हम कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे और इसे मैं बहुत बारीक जो है रोटी बेल लूँगी। रोटी जो है बेली है, देखें ये भी कितनी बारीक हमने बेली है। कैसे फट भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, आपने जिस साइज की भी पापड़ी बनानी है आप उसका कटर ले लें, या तो कुकी कटर ले लें या किसी भी डब्बे का ढक्कन आप ले लीजिए। छोटी बनाना चाहें छोटी बना लें, बड़ी बनाना चाहें बड़ी बना लें। इस तरह हम इसको काटते रहेंगे। मैं इस गैप से भी आपको जो है कटिंग करके दिखा देती हूँ। ढक्कन को हमने मैदे के कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है रोल करना है, उसके बाद हम इसको काट लेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी है। साइडों से हम निकाल देंगे इसको और इनके ऊपर भी हम हल्का सा कॉर्नफ्लोर जो है वो डस्ट कर देंगे। और इसी तरह जो है वो मैं सारी बेल के रखती रहूंगी। जी, अच्छा, अगर आपको कटिंग करते हुए ये लगे कि कोई जो है पूरी थोड़ी सी मोटी है तो आप इसको हल्का सा वैसे बेलन से फ्लैट कर लीजिए और मज़ीद पतला कर लीजिएगा इस तरह करके। जैसे मुझे ये लग रही है थोड़ी सी मोटी है तो इसको मैं बेल लूँगी हल्का सा। इनको मैं फ्राई करूँगी जिस तरह मैंने पहले जो पापड़ियाँ बनाई थी वो फ्राई की थी मीडियम हीट पे। ये हो चुकी हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी भी पापड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। होममेड पापड़ी तैयार है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। ये वो वाली पापड़ी है जो मैंने पेड़े बनाए थे और उन्हें बेला था, और ये वाली जो पापड़ी है जो मैंने कटर से जो काटे थे ये थोड़ी सी बड़ी थी, और ये छोटी वाली पापड़ी, क्योंकि ये छोटी वाली भी कितनी क्रिस्पी है। जब ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से तो आप एयर टाइट जार में जो है भर के रख दीजिए और ये आप पूरा महीने इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस रमज़ान के पापड़ियाँ ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रमज़ान प्रिपरेशन की सीरीज़ जो है वो मैंने उसकी अलग प्ले लिस्ट भी बनाई है, आप वहाँ से भी सारी रेसिपीज चेक कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।